बंधुओं, एक गांव में एक संत रहते थे। बड़े भजनानंदी संत थे और नारद जी के साथ उनका सत्संग हुआ करता था। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और एक बार उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी महाराज, आप भगवान से मिलना तो मेरे बारे में थोड़ा पूछना कि मेरे यहाँ कोई संतान होगी कि नहीं। नारद जी ने कहा ठीक भैया, कभी हम जाएंगे तो भगवान से पूछ लेंगे। नारद जी महाराज भगवान के चरणों में विनती करते हैं और पूछते हैं कि महाराज, आपके एक भक्त हैं जिनके यहाँ कोई संतान नहीं। उन्होंने पूछा क्या उनके यहाँ संतान होगी। भगवान ने कहा कि देखो नारद जी से जाकर कहना कि उसके यहाँ 100 जन्मों तक संतान का सुख नहीं। अब नारद जी ने आके उस संत को बताया। संत बड़ा दुखी हुआ और कहा कि मैं अब भ्रष्ट में नहीं दूंगा, अब मैं सीधा मन की राह पकड़ लूंगा और भगवान का स्मरण करूंगा, भगवान की सेवा में लग जाऊंगा। अगले दिन उसी गांव में एक संत आए और आवाज लगाई कि एक रोटी दो, एक संतान ले जाओ, 2 रोटी दो, 2 संतान ले जाओ, 3 रोटी दो, 3 संतान ले जाओ। इस प्रकार से 7 बार आवाज लगाई। उस संत की पत्नी ने सुना और पत्नी ने कहा कि महाराज, क्या मैं इन ब्राह्मण देवता को रोटी बनाकर खिला दूं। भैया संत ने आज्ञा दे दी। सुंदर 7 रोटियां बनाई और जाकर उस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने 1 रोटी खाई, कहा कि बेटी जा तेरे एक पुत्र हो। दूसरी खाई, तीसरी, इस प्रकार से 7 रोटी दी और 7 रोटी का वरदान दिया। उस संत के आशीर्वाद से 7 सालों में 7 पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार नारद जी घूमने के लिए आए। उस संत के यहाँ सत्संग हुआ और नारद जी क्या देखते हैं कि उसके आंगन में 7 बच्चे खेल रहे हैं। बंधुओं, नारद जी ने जब देखा तो पूछा, भैया क्या क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया है जो कि इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो उस संत ने कहा, नहीं नहीं नारद जी, ये सब आप ही के बच्चे हैं। एक संत आए थे और ऐसा ऐसा वरदान देकर गए और उनकी कृपा से हमारे यहाँ 7 संतानें हुई। नारद जी ने सुना, नारद जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, भगवान खुद तो झूठ बोलते हैं और हमसे भी झूठ बुलवाते हैं। आज नारद जी भगवान के पास गए हैं और भगवान से झगड़ा करने लगे। भगवान ने कहा, नारद जी देखो, उस संत के योग में संतान नहीं थी, लेकिन एक संत आया और उसके आशीर्वाद से इसके यहाँ 7 संतानों का जन्म हुआ है। नारद जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भैया ठाकुर जी ने और नारद जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया और उसी संत के यहाँ पधारे हैं। घनघोर बरसात हो रही थी और नारद जी भगवान उस संत के द्वार पर गए। कहा कि हम लोग रास्ते में रास्ता भूल गए हैं कि आप कोई ऐसी कृपा करें, अपने घर पर हमें स्थान दें और कुछ भोजन भी खिलाएं। भैया संत का नियम होता है कि जितना वो खाते हैं उतना ही मांग कर लाते हैं, उतना ही खा लेते, बचाते नहीं है। जितना बढ़ता है दूसरे संतों को दान कर देते हैं। अब संत ने सोचा कि ब्राह्मण देवता भूखे न रह जाए, तो उस संत ने अपने गुरु भाई के पास जाकर कुछ सूखा सादा भोजन लेकर आए और तैयार किया। बनाने के लिए संविदा ढूंढी तो क्या देखते हैं, सारी लकड़ी गीली है। संत ने तुरंत क्या किया, भैया अपने पैर पे कपड़ा बांधा और कपड़े बांध कर सीधा चूल्हे में लगा दिया। उसी समय नारद जी से ठाकुर जी ने कहा कि आओ नारद जी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जो संत एक ब्राह्मण को दान के लिए अपने पैर में कपड़ा बांधकर आग लगाकर चूल्हे में लगा सकता है, क्या वो एक संतान नहीं भैया, अगर 1000 भी संतान दान का आशीर्वाद दे दे तो भी कम समझना। ऐसी करुणा भैया संतों के अंदर होती है। बोलो जय जय।